कम हो जाए और मेरा मन धर्म से जुड़ जाए। मैं अपने मन को एकाग्र करके तनाव मुक्त होकर हंसते हंसते देव शास्त्र गुरु की सेवा करके पुण्य का संचय करके अपने जीवन को समृद्धिशाली बनाऊं। बस आपका आशीर्वाद, आपकी मेरे साथ हमेशा बना रहे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे पास आचार्य मांगेतुंग स्वामी अपने भक्ति के फूल पुष्पों को भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से कह रही हैं कि हे भगवान, प्रलय काल के समान तेज वायु से धड़कती हुई वन में किसी भी भयानक अग्नि से भी ऐसी भयानक चिंगारियां बहुत ऊंची ऊंची निकल रही हैं। कहते हैं कि वन में चिंगारी लगी हुई है, आग लगी है, और जब आग लगी है तो बुझाने की जरूरत पड़ती है, और जब बुझाने के लिए हमें अपने अंदर से भावों को प्रकट करना होता है। अब वो भाव कैसे हैं ये विचार करना पड़ता है। चिंगारी की बात आई तो एक घटना याद आई मुझे। एक बार एक जंगल में आग लग चुकी थी और इतनी आग लग रही थी, इतनी आग लगी थी, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक छोटी सी चिड़िया इस सारी घटना देख रही थी। वो कह रही थी अपने साथी मित्र गणों से कि मित्रों देखो, ये चिंगारी जल रही है और धीरे धीरे करके सारा जंगल जला करके राख कर देगी। उसमें एक बंदर था और बंदर बड़ा हंसने लगा। वो कहने लगा कि बड़ी आई है, चोंच में पानी नहीं आता एक बूंद भी, और आग नहीं बुझाने चली। उसकी हंसी उड़ाने लग गया। फिर चुप हो गया। फिर अग्नि को देखती चिड़िया, फिर बंदर से कहती, फिर मित्रों से कहती। बंदर कहता है सटिया गई है क्या? स्वाभाविक कि व्यक्ति जब छोटा होता है, नहीं होता है, तो लगता है कि ये ऐसा कैसे कर पाएगा, छोटी सी चोंच में क्या नाम है, इतनी बड़ी अग्नि को कैसे जला बुझा पाएंगे। तो उसने कहा नहीं, देखो अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समझ जाओ। लेकिन ना माना। 2 बार 3 बार 4 बार हो गई। फिर अचानक जब सारी जीव चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब बंदर की आंखें जागी, मस्तिष्क का जगा। क्योंकि बंदर तो बंदर होता है, आप जानते ही बंदर की स्थितियां कैसी होती है। उसने कहा ठीक, बोले बचाओ। जब पता चला कि उसका ही बच्चा अंदर आग के बीच में क्या हुआ, फंस गया था। तो जब बंदर का बच्चा जब उसमें फंस गया तो फिर बंदर को लगा कि अब आग बुझाना ही पड़ेगी, अन्यथा आग नहीं बुझी तो मेरे बच्चे का मरण हो जाएगा। ऐसे उसके भाव समझ में आए। तब उसने क्या करा, सारे पानियों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर के उस आग को बुझा दिया। सबने मिलकर के उस आग को बुझा दिया गया।
तब वो बंदर वो चिड़िया से कहता है कि चिड़िया ये बता, हम लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां और ये सब कुछ लेकर के डाल करके सांप को बुझाया, तेरी चोंच में तो पानी आया ही नहीं। और जब पानी नहीं आया होगा तो तुमने तो आग बुझाई नहीं होगी, तुमने तो माया चरी करी, तुमने तो कुछ काम कुछ किया नहीं है, तो तुम्हारा नाम क्यों लिया जाए। तो चिड़िया बहुत सुंदर सा उदाहरण और जवाब देती उस बंदर को कि जब कभी भी इस अग्निकांड का जिक्र किया जाएगा, जब कभी इस अग्निकांड की चर्चा की जाएगी, तो उसमें बंदर का नाम पीछे होगा और चिड़िया का नाम आगे होगा। तो बोले वो कैसे, बोलेगी, क्योंकि सारे के सारे प्रेरणा देने वाली वो चिड़िया थी जिससे वो आग बुझी, और मना करने वाला वो बंदर था, इसीलिए आग बुझने में देरी लगी। और बड़ा मतलबी बंदर था कि जिसने अपने बच्चा जब अंदर फंस गया तब उसने कहा कि नहीं, अब चलो ये अग्नि को बुझाते हैं। तो कभी कभी लगता है ऐसी ही भगवान की भक्ति है, ऐसी ही भक्ति है। जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो चिड़िया की तरह है, क्योंकि वो अग्नि को बुझाने के लिए भाव प्रकट किया है। और जो भगवान की भक्ति करने में बाधा डालता है, नहीं करना चाहता है, अपने मतलब जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक तो ठीक है, जब आपका कोई काम पसंद हो तो फिर आप भक्ति करने पहुंच जाते हो। इसी प्रकार से बंदर की तरह उस बंदर का बच्चा फंस गया था, इसीलिए बंदर ने पानी डाला और अग्नि को बुझाया। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत यहाँ संबोधन करते कह रहे हैं कि दावा नल लगा हुआ है, अग्नि जल रही है, धड़क रही है, अब वो धड़कती हुई अग्नि को कौन बुझाएगा और कैसे बुझेगी। उस बुझाने के लिए उस जल को लाने की आवश्यकता पड़ेगी, और समुद्र से जल लाना या बगल में नदी और तालाब आदि से जल लाना, इतना किसके पास कितना जलाएगा, ये उसके ऊपर होता है। बंधु भाव महत्वदायक हुआ करते हैं। चोंच में पानी कितना आया है उसका मतलब नहीं है, उसके भाव जो थे कि अग्नि बुझना चाहिए, जीवों को बचना चाहिए, जीव हिंसा बचनी चाहिए। ये बेफिजूल में जाकर के अग्नि किसी जिसने भी लगाई है उसके वजह से ये जो जितने जीवों का घात होगा, उन्हें पीड़ा होगी, उन्हें परेशानी होगी। कम से कम इतना हरा भरा जंगल बेरूप हो जाएगा, बंजर हो जाएगा और उसका आनंद भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे बचाने के भाव उस चिड़िया ने प्रकट करी, वो चिड़िया मुखिया बन गई। तो हमें भी कभी कभी किसी प्रकार से भक्ति के भाव को प्रकट करने के लिए किसी न किसी को मुखिया बनना ही पड़ता है। ऐसे ही मुखिया आचार्य मानवेंद्र गोस्वामी बने, उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया और अपने भाव ऐसे प्रकट किए और उदाहरण के तौर पर प्रकट किए। बड़े सुंदर भाव उन्होंने मुखिया बन करके वो चिड़िया का काम किया, वो चिड़िया का काम उन्होंने किया। और जब कभी भी नखा जाता भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा जाता है तो आचार्य मांगेन्द्र गोस्वामी को जरूर एक बार याद कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस रचना की रचयिता वही थी। हमें तुम्हें कौन याद करता? हमें तो पढ़ने वालों में भी कोई याद नहीं करता, लिखने वालों की तो बात छोड़िए। तो हमें कौन याद करता है? कोई नहीं करता, लेकिन उन्हें याद जरूर कर ले। और उनकी बगैर ये भक्तांबर याद करे बिगर अधूरा है। क्योंकि जिसकी कृति है, जिसने लिखा है, जिसने इसका चमत्कार दिखाया है, अगर हम उसे याद ना करें उसके चमत्कार समझ में आएंगे कैसे? और जब तक चमत्कार समझ में नहीं आएंगे तब तक हमारी भक्ति भी उसके प्रति होगी नहीं।
भगवान के प्रति भी हमारी भक्ति नहीं समझ में आई। तो यही कारण है संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, प्रलय काल के समय में तेज बहती हुई कहां तक वायु है, और वायु अग्नि को अगर हवा लग जाए तो और खतरनाक काम सब। अग्नि अगर धधक रही है, अग्नि जल रही है, तो अगर उसमें हवा का झोंका लग जाए, हवा मिल जाए, क्योंकि अग्नि जब तक जलती, ध्यान रखना, जब तक ऑक्सीजन रहता है तब तक ही अग्नि चलेगी। हवा का संयोग लगता रहेगा, हवा का झोंका में, चाहे वो कितना सा भी क्यों ना हो, 1% भी क्यों ना उसे हवा लग रही हो, तभी तक वो अग्नि चलेगी। आप लोग देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे, आपके घरों में जब सिगड़ी जलाई जाती थी, तो सिगड़ी जलाते समय उसका जब जलाते हैं तो दरवाजा खुला होता, नीचे से जलाते हैं, और जैसे ही जल जाती है या उसको बुझाना होता है या कम करना होता है तो उसका फट से दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और दरवाजा जैसे ही बंद किया जाता है वैसे ही वो सिगड़ी अपने आप कम हो जाए करती, जो धधकती हुई अग्नि जो थी वो अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाती, और यहाँ तक कहती है अगर संयोग मिल गया और हवा का संपर्क थोड़ा सा भी ना रहा तो वो अग्नि बुझ भी जाती है। बुझती कि नहीं बुझती? तो यही व्यवस्था है। यहाँ संबोधन करते कि क्यों कह रही है कि वो वन की अग्नि को भयंकर चिड़ियाएं, तो क्या करेगी चिड़िया? तो वही किया जो तुम ना कर सकते थे। तुम्हें जो काम तुम ना कर सकते थे वो काम उस चिड़िया ने किया, और जब चिड़िया ने किया तो वह चिड़िया का नाम नजर पहले लिया गया और आपका नाम बाद में लिया जाता है। यदि आपका नाम मांगतुंग स्वामी का नाम पहले लिया जाता है, और राजा भोज और विद्वान का क्या नाम था, नाम भूल गए हम उसका, कालिदास। हाँ, जिसने सारी ये घटनाएं रची थी, जिसने मांगतुंग स्वामी को उस जंगल की साधना में बैठने वाले मृडास को, जंगल में रहने वाले मृडास को 48 तालों में मायाचार्य पूर्वक डलवा दिया, जिसने राजा भोज को भड़काया था, राजा भोज को भड़काया था, और भड़का करके मुनिराज के प्रति उनकी श्रद्धा को डामाडोल किया था। जैन धर्म के प्रति जो श्रद्धा था वो श्रद्धा उन्होंने डामाडोल करने के भाव प्रकट किए थे, और कोशिश तो उन्होंने पूरी कर ली थी। ऐसा नहीं था, कोशिश तो पूरी कर ली थी, और पूरी कोशिश करने के पश्चात भी लेकिन अंत में यश ना मिला, अंत में यश न मिला। और उन्होंने आचार्य मांगतुंग स्वामी ने अपने भक्ति के पुष्प जब प्रकट किए, भक्ति के पुष्पांजलि जो भगवान के चरणों में अर्पित करी, तो उसका चमत्कार घटा, और उस चमत्कार को देख करके राजा भोज और कालिदास विद्वान दोनों भी आकर के पहुंच जाते हैं। तो ये सारा चमत्कार किससे घटा? तो यहाँ कहते हैं वो चिंगारियां बहुत ऊंची निकल रही हैं, और मानो सारा संसार ही भस्म होने वाला हो। अब उसको बुझाने के लिए चाहिए तो क्या, उसके सामने आ जाने पर भी हृदय के लिए भी बहुत बड़ा नाम रूपी, आपका नाम रूपी जल ही तत्काल उसे बुझा सकता है, बाकी का कोई बुझा। ये विश्वास हमें होना चाहिए, हमें अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने गुरुओं पर, वचनों पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, भगवान की भक्ति ही इस जल धधकती हुई आग को भी बुझाया जा सकता है। और भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। उसने क्या देखा? तुम लोगों को तो कहना पड़ता है बच्चिया उठो, भक्ति करो, खड़े हो, हाथ जोड़ो, हाथ हिलाओ,
भक्त भक्ति करने वाला जो भक्त होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके तो हाथ पैर अपने आप तक नहीं लग सकते। जैसे ही भगवान की भक्ति के गुणगान गाने का मैं तो समझ में आता है, तुम लोग कितने बड़े अच्छे लोग हो, यहाँ तुम्हारा भक्तामर पूरा हुआ नहीं करता, एक करके फुर्र हो जाते हो, उड़ जाते हो। तो मुझे बताओ तुम्हें उस भक्ति का तो कैसे समझ में आएगा? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? कैसे पता चलेगा कि भक्ति होती क्या है? अरे तुम्हारे मुनि महाराज मंच पर बैठे, या भगवान की इतनी अच्छी सुंदर पूजा चल रही है, तो तुम्हारे पास में एक 10 मिनट का 15 मिनट का आधा घंटे का समय नहीं है, बड़े सोचने की बात है। और यही भक्तांबर विधान अगर हम उल्टा उल्टा कर दें तो फिर बराबर महाराज कह देंगे कि सबसे लास्ट में हम भक्तांबर करें, तो बराबर तुम लोग बैठे रहोगे, फिर चाहे घड़ी नहीं देखोगे, फिर चाहे कुछ भी होता भक्तांबर कर, क्योंकि तुम लालची हो, तुम्हारा बच्चा फंसा हुआ है, इस वजह से तुम वहां पर अटके रहते हो। तो बंदर की तरह हो, चिड़िया नहीं, बंदर की तरह हो, उचित चेतुर है। तो मन है बंदर है वास्तविकता में, इसमें आपका क्या दोष है? मन को बंदर की उपमा दी गई, तो मन है, मन तो इसी प्रकार से उछलता है, कभी इस डाली तो कभी इस डाली तो कभी उस डाली। जब तुम्हारा बच्चा फंस जाता, जब तुम्हारा काम फंस जाता, तुम भले ही चाहे 1 घंटा को 4 घंटा बिठा दो सामने वाले व्यक्ति को, तो ये नहीं कहेगा कि मुझे दुकान जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर में कुछ काम है। भले ही महाराज कहेंगे अभी रुको, दोपहर में आना, दोपहर फिर आ जाएगा, दोपहर में आया शाम को आना, फिर शाम को फिर आ जाएगा, शाम को नहीं फिर रात में आना, फिर आ जाएगा, फिर सुबह आना, फिर आ जाएगा। और जैसे ही ऐसे ही हमने लोगों ने भगवान के साथ भी करना प्रारंभ कर, तो ये भक्त है, ध्यान रखना, भगवान के नाम मात्र का स्मरण मात्र का जल भी अगर उसमें छिट्टे भी मार दिए तो वह है अग्नि अपने आप लटकती भी जल करके रग जो जल रही थी वह बुझ करके राख हो जाएगी, रबस करके कोयला बन जाएगा, बुझ जाएगा। बस चाहिए तो भावों को निर्मलता बनाने के भाव प्रकट कीजिए, सभी के कल्याण करने की भावना भाइये, सभी के जीवन का कल्याण हो ऐसी भाव भाइये, तब जाकर के बस समझ में आएगा कि हाँ उस व्यक्ति का महत्व समझ पाओगे, अन्यथा नहीं तो क्या होगा? यही होगा जो है जैसा चल रहा है चलता रहेगा। आप मेरी भावना में पढ़ते हो, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे। कौन किसकी कामना कर दे? सारे जगत के जीव हैं वो सुखी रहने की, उनको सुखी बनाने की भावना पाते हो, सुखी करने की भावना पाते हो। यही कारण है बंधु मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि भगवान की जो भक्ति है वो सारे के सारे आपका नाम मात्र रूपी जल तत्काल बचा करके शांत हो देगा। बताइए कितनी बड़ी बात कहती, नाम मात्र का जल, आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का जो नाम लिया पर आपने शुद्ध हृदय से ले लिया तो वो जल आपके जो धधकती संसार रूपी अग्नि, एक अग्नि वो भी जल, आपकी भी संसार रूपी जगनी जल रही है, संसार में परिभ्रमण करने की अग्नि जल रही है, आपको संसार में धधक रहे हो, अंदर से जल रही हो, और जल जल करके न जाने कितनी बार जले हो, कितनी बार हम बाहर उस अपने अग्नि को बुझा पाए, अपने आप को संभाल पाए, लेकिन फिर उसी अग्नि में जलने की अग्नि में पहुंच जाते हो, फिर जलने के लिए पहुंच जाते हो। पतंगा देखा है? पतंगा देखा है क्या होता? बार बार पता है कि मैं इस पे जल जाऊंगा, उसे पता है कि मैं इसमें जल जाऊंगा, फिर भी उसकी नजदीकता से गुजरेगा, तब भी जब जाएगा तो अग्नि के लो में जाकर के घुसने की कोशिश करेगा, और बार बार घुस जाता है, फिर मर जाता है, फिर क्या होगा?
पतंग के पतंग पैर जल जाते, पंख जल जाते, जल करके राख हो जाते, नीचे जाकर के सिर्फ उसकी इल्ली टाइप का जो कीड़ा होता है बस उतना सा बच पाता है, बाकी का राम नाम। तो जैसे ही पंख कट जाते हैं तो पंख कटने के बाद में कुछ तो चले जाते हैं और कुछ के पंख जल करके भस्म हो जाया करते। तो किसने कहा था तुमसे बार बार, किसने कहा था, किसने कहा था तुम बार बार वो दीपक की लौ की तरफ चले जाना, किसी ने तुमसे कहा था? नहीं कहा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी संसार की पतंगे की तरह हो, संसार में रहते जरूर हो और बार बार वही कर्म करते हो, वही कार्य करते हो जिससे तुम्हें जलना पड़ता है, जिससे तुम्हें दुख झेलना पड़ता है, जिससे तुम्हें कष्ट झेलना पड़ता है और कहीं भूले भटके पहुंच जाते हो, भगवान का नाम लेने के लिए पहुंच जाते हो, भगवान की भक्ति करने के लिए पहुंच जाते हो। तो उसमें भी बड़े मतलबी हो। क्या मतलबी हो? अपना काम हो गया, बाद में जित पीछे जिसको करना है तो करो। जैसे हमारे पुजारीगण बड़े बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग स्थापना एक करता, इसका अभिषेक एक करता, विसर्जन एक करता और सब अपने अपने काम पर। इतने अच्छे हमारे पुजारी, मैं वो नहीं कहता इन पुजारियों की बहुत अच्छे हैं, कम से कम इतना तो बना करके रखे हुए हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं है तो कम से कम तुम अभिषेक की स्थापना कर लो, तुम अभिषेक कर लो और तुम कम से कम रात लास्ट में भगवान की पूजा विसर्जन कर देना। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसने स्थापना की है उसने विसर्जन भी करना चाहिए। अगर खाना कोई और खा ले, पानी और कोई पी ले, जूस कोई और पी ले, फ्रूट और कोई खा ले, ड्राई फ्रूट और के खा ले तो सभी का पेट भरेगा कि एक का? कैसे काम चलेगा? विषय निकला है इसीलिए हमने कहा है, बाकी का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि आप जो छोटी छोटी गलतियों को करते हैं उन गलतियों को सुधार लें जिससे आपके भी जीवन का कल्याण हो। आप जो फल है वो पूरा चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हो? चाहते हो, सभी लोग चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जब फल है तो जब फल प्राप्त कब होगा? फल प्राप्त होता है लास्ट में। जिसको तुमने बुलाया बेचारे को बिठा दिया और बैठा रहो, अब तुम उसे जाने के लिए नहीं कहोगी, जब तक वो कैसे जाएगा? जाएगा क्या? जब तक तुम उसका विसर्जन नहीं करोगी तब तक कैसे होगा काम? नहीं होगा। यही क्रियाएं हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, हम इनको भूल जाते हैं और यही कारण होता है कि जिससे स्थापना करने वाला आकर के चला जाता है, बीच में अभिषेक करने वाले आते हैं और उनको सबसे बड़ी एक गड़बड़ रहती है, हमने पता नहीं क्या देखा है, प्रक्षालन। प्रक्षालन बंधन क्या होता है? क्या होता है रितेश जी? क्या होता है? सब करेंगे एक ही घस घस के भगवान के प्रतिमा गिर जाए तो चलेगा, सब करेंगे। एक ने ऐसा नहीं करेगा कि तुम प्रक्षालन ना करेगा, लेकिन तुम जब प्रक्षालन तुम करने के लिए सारे आकुल रहते हो तो थोड़ी सी पूजा भी कर लिया करो, थोड़ा सा विसर्जन भी कर लिया करो। ये भी तो तुम्हारा काम है कि नहीं, किसी और का है नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो नाम है वो नाम हमें संसार रूपी जो धधकती हुई जो अग्नि है उस अग्नि से बचाने वाला है। आपको जो दुर्गति में ले जाने वाला जो कर्म हम करते हैं उससे हमें बचाने वाला है। हमें जो कष्ट नरक और त्रियंच गति के वहां अपने बंद कर लेते हैं, हमें उससे बचाने वाला है। वही वास्तविकता भगवान का नाम हुआ करता है। इसीलिए कहते हैं कि मांगतुंग स्वामी या अपने संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे भैया, हे परमात्मा जी, भगवान का जब कुछ नहीं मिलता है, जब कहीं कहीं सब जगह से हार जाते हो, हर जगह से हर फॉर्मूला अपना करके कोई काम नहीं करता है, तब उस समय पर भगवान का नाम स्मरण कर लेना और भगवान का नाम स्मरण करते ही तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का महान कल्याण हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई अशुभ कर्म आड़े आ रहा था, वो आड़े आने वाला कर्म भी भगवान के नाम मात्र स्मरण करने से ही वह सारा का सारा कर्म
9 2 11 हो जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति है, उनका ही नाम है। हम लोग अंत समय बताओ समाधि मरण करते साधु को सुनाते, क्या सुनाते हो? नाम ही सुनाते हो या कुछ और सुनाते? क्या सुनाते हो? नमोकार मंत्र सुनाते हो, तो वह नमोकार मंत्र में नाम ही तो है, भगवान के नामों को तो स्मरण कर रहे हैं। उन्हीं नामों के स्मरण करते करते देखिए आप साधु जो है त्याग करता है, वो अलग चीज है। त्याग करके इन नामों को स्मरण करते करते अपने जपते जपते वो स्वर्ग और मोक्ष जैसी पर्याय के लिए बढ़ जाता है। स्वर्ग में भी उत्कृष्ट देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो क्या संसार में कोई उत्कृष्ट वस्तु तुमको नहीं मिलेगी? मनुष्य पर्याय में रह करके तुम भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की स्तुति करोगे या भगवान का नाम स्मरण करोगे, शुद्ध हृदय से जब स्मरण करोगे तो क्या तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं घटेंगे? आचार्य स्वामी के जीवन में चमत्कार घट सकते हैं। तो वही स्तोत्र है, वही शब्द है, वही सब कुछ है, तो क्या आपके जीवन में नहीं घटेंगे? अवश्य घटेंगे। बस आंसर है तो मैंने जैसे कहा, चिड़िया के भाव अपनी रखना, सभी जीवों के कल्याण के भाव रखना, सभी को बचाने के भाव रखना, तो आपके लिए कल्याण का भाव बनाओगे तो जरूर तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बंदर के भाव रखोगे तो फिर बंदर की तरह उचकते रहना, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, बस घूमते रहना, यही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि वो आग जो है, वो अग्नि जो है, भगवान के नाम मात्र स्मरण से ही वो शक्ति है। बस शर्त है कि आपको अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। आपके घर में अगर अग्नि लग जाए तो बस इसको उच्चारण करने लग जाना। हो सकता तुम्हारा कोई पुण्य का उदय में आ जाए, तो हो सकता है इससे तुम्हारे अग्नि का समन में हो सकता है। इसीलिए आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, अजय गुरु श्री गुरु सागर जी महाराज की, द्वारा सांग सिंहवाणी माता की।